नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां प्रतिदिन सुने नई नई रहस्यमयी कथाएं जो आपके मन और आत्मा को गहराई से छू ले। रात गहराती जा रही थी। शमशान में टिमटिमाती चिताओं की अग्नि मानो आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी। गुलाम नायिका मालविका अब तक कई परीक्षाओं से गुजर चुकी थी। उसने दुष्ट राक्षस की चालों को तोड़ा, अंधकारमय शब्दों को ध्वस्त किया और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना। परंतु असली युद्ध अब सामने था। शमशान में रहने वाला दुष्ट राक्षस अब अपने अंतिम अस्त्र की तैयारी कर रहा था। उसने प्रेतों और असंख्य भूतों को बुलाया। चारों ओर से भयावह आवाजें उठी। मालविका, तू बच नहीं सकती। राक्षस ने अपनी हड्डियों से बने त्रिशूल को उठाया और आकाश की ओर गरजते हुए बोला, आज यह शमशान मेरा साम्राज्य बनेगा। ना कोई देवता आएगा, ना कोई ऋषि, केवल मैं और मेरा अंधकार। मालविका ने अपनी आंखें बंद की और मां काली का स्मरण किया। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें फूटने लगी। उसका स्वर कांपते हुए भी दृढ़ था। वह बोली, राक्षस, तूने इस शमशान को अपनी कैदगाह बना रखा है, पर आज यह भूमि तेरे अत्याचार से मुक्त होगी। मैं तेरी गुलाम नहीं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। अचानक हवा तेज चलने लगी। राख के ढेर से चमकता हुआ दिव्य शंख प्रकट हुआ। वह शंख वही था जो कभी ऋषियों ने यहाँ साधना के लिए रखा था। राक्षस ने हंसते हुए भूतों की सेना छोड़ी। प्रेत चिताओं से निकलकर मालविका पर टूट पड़े। परंतु जैसे ही उसने शंख फूंका, एक गगनभेदी नाद हुआ। प्रकाश की लहरें फैल गई और अनेक प्रेत उसी क्षण भस्म हो गए। राक्षस तिलमिला उठा। उसने अपने त्रिशूल से बिजली निकाली, धरती पर पटक दी। आग की लपटें उठी। मालविका ने दोनों हाथ जोड़कर शक्ति का आवाहन किया, हे मां काली, मुझे इस दुष्ट को नष्ट करने की शक्ति दे। उसका शरीर अब एक अग्नि दीपक की तरह चमक रहा था। राक्षस ने स्वयं को हजारों सिर और हजारों भुजा वाले विकराल रूप में बदल लिया। पूरा शमशान कांपने लगा। अगर तुझे जीतना है तो इस शमशान में जल रही सभी चिताओं को बुझाना होगा। जब तक ये जलती रहेंगी, मैं अमर रहूंगा। मालविका समझ गई कि असली युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास का है। उसने शंख की ध्वनि से अग्नि को एक एक कर शांत करना शुरू किया। हर बुझती चिताओं के साथ राक्षस की शक्ति कम होती गई। जब अंतिम चिता बुझी तो राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय था। उसने बोला, नहीं, यह असंभव है। एक गुलाम नायिका मुझे कैसे हरा सकती है? मालविका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मैं गुलाम नहीं, सत्य और सत्य
की संतान हूँ। राक्षस राख में बदल गया और शमशान में एक अनोखी शांति छा गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी अंधकारमय क्यों न हो, विश्वास और साहस से हर बंधन को तोड़ा जा सकता है। सच्ची शक्ति गुलामी में नहीं, स्वतंत्रता और आत्मबल में होती है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल लवी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दिन मिलती है एक से बढ़ के एक नई नई पौराणिक कथाएं।